25% दुनिया पर राज करने वाले इस चंगेज खान का असली वेपन उसकी तलवार या उसकी आर्मी नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की बेटियां थी। इसके एक्सपेंशन का जो मॉडल होता था वो बाकी कंकरर से बिल्कुल अलग होता था, और जब भी उसे कोई नया किंगडम चाहिए होता था तो वो वहाँ सीधा अटैक नहीं करता था, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ के लोग रिवोल्ट कर दें। इसलिए चंगेज खान पहले वहाँ के किंग के पास एक डिप्लोमेटिक प्रपोजल भेजता कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन वो यहाँ 2 कंडीशंस भी रखता। उसकी पहली कंडीशन ये होती थी कि उस राजा को अपनी पहली सारी रानियों को छोड़ना होगा, और दूसरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन थी कि उस राजा को कुछ टाइम के लिए मंगोल आर्मी ज्वाइन करनी होगी, ताकि वो चंगेज खान के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके। अब इन राजाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें मंगोल आर्मी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था, और ऊपर से उसकी बेटियां इतनी सुंदर होती थी कि कोई भी ना नहीं बोल पाता था, और ऑलमोस्ट सभी किंग्स उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते थे। और अब यहाँ आता था चंगेज खान का असली मास्टर स्ट्रोक। जब कोई भी राजा अपना किंगडम छोड़ के मंगोल आर्मी में जाता, तब उसकी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन काम करती कि अब से उस राजा के पूरे स्टेट का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ चंगेज खान की बेटियों के हाथ में होगा। और उधर चंगेज खान क्या करता था कि उन राजाओं को या तो बहुत ही खतरनाक बैटल में भेजता था और वो लड़ते लड़ते मर जाते थे, या फिर अपनी इस सोल्जर्स को बोलकर उनको मरवा देता था, और उसके बाद वो अपनी बेटियों के जरिए सभी किंगडम्स को खुद चलाता था।